अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि साइंस सब्जेक्ट्स बोरिंग होते हैं? साइंस सब्जेक्ट से मुराद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स। आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है कि ये सब्जेक्ट्स बोरिंग ना हो, लेकिन जिस तरह से इन सब्जेक्ट्स को आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया हो वो तरीका बोरिंग हो? लिसन मी आउट। इंसान की फितरत जो है उसके अंदर तजस्सुस भरा पड़ा है। ये हमारी नेचर है, इसमें इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है या हमारी नेचर का कोई कसूर नहीं है। हमारे अंदर तजस्सुस कूट कूट के भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें हर सवाल का जवाब मिले, हमें हर एक चीज़ पता हो। लिसन मी आउट। आपने आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो यूट्यूब शॉर्ट्स या टिकटॉक या इंस्टाग्राम, और आपकी फिंगर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर देती है, क्योंकि बैक एंड पर आपका नेचर चाहता है, ये जानना चाहता है कि अगली रील में क्या होगा, इससे आगे क्या होने वाला है। या फिर जैसे ही आपका एक फेवरेट शो का एपिसोड खत्म होता है तो आप जानना चाहते हो कि अगले एपिसोड में क्या होगा। आपसे इंतजार नहीं हो रहा होता कि व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। ये इंसानी फितरत है। ठीक है, सवाल पूछना इज ऑल अबाउट साइंस। हमने आज तक जितनी भी तरक्की की है वो किसी ना किसी इंसान ने कोई ना कोई सवाल पूछकर और उसका जवाब तलाश करने के अंदर हमने तरक्की की है। लिसन मी आउट। कौन सा ऐसा इंसान है जो कि ये जानना नहीं चाहेगा कि जब भी मैं फ़ोन पर किसी भी चीज़ की लोकेशन ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि जगह कहाँ पे है, तो मेरा फ़ोन मुझे मेरे घर से उस जगह तक की लोकेशन बताता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो बताता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में सबसे कम टाइम किस रास्ते से लगेगा। मतलब मोबाइल को कैसे पता चला कि सबसे छोटा रास्ता ये वाला है? इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। हमारी बॉडी के हर एक हिस्से को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, उंगली से लेकर पाँव की उंगली तक, हमारे सर तक, हर एक चीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती कैसे है? नाक के ज़रिए, जब हम सांस लेते हैं। तो अब वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है, लेकिन इससे आगे कैसे जाती है, जिस्म के हर हिस्से तक सर्कुलेट किस तरह से करती है, इसका आंसर कौन नहीं जानना चाहेगा? इट्स अबाउट बायोलॉजी, राइट। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट कैसे है? वो आज तक गिरी क्यों नहीं? इतने तूफान के अंदर, इतनी तेज हवाओं के अंदर वो गिरी क्यों नहीं आज तक? इसके पीछे का आंसर मैथमेटिक्स के अंदर है। क्या हम ये सब जानना नहीं चाहते? हाँ, जब भी हम बिजली को टच करते हैं, या हम इस तरह से कह सकते हैं, बिजली जो है वो लोहे और पानी में से तो गुजर सकती है, लेकिन लकड़ी और रबड़ में से नहीं गुजर सकती, प्लास्टिक में से नहीं गुजर सकती। क्यों? ऐसा क्यों है? लोहे और पानी के अंदर ऐसा क्या है जो लकड़ी और प्लास्टिक के अंदर नहीं है? क्या हमारा इंसान इन सवालात के जवाब जानना नहीं चाहता? हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट किस तरह से होता है? इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। क्या हम ये जानना नहीं चाहते? जिस तरह से इंसान और जानवर खाना खाने के बाद अपने जो फजला जात हैं वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, पौधे भी ऐसा करते हैं, लेकिन वो ऐसा कैसे करते हैं और वो ऐसा कब करते हैं? क्या ये सवालात के जवाब इंसान जानना नहीं चाहता? ऑफ कोर्स हम ये सवाल जानना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि हमें वो सवाल जानने का हक नहीं दिया जाता, या फिर हमें वो बताया ही नहीं जाता कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आपको साइंस सब्जेक्ट से प्यार करना सिखाया ही नहीं जाता। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि साइंस सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल हैं, इसमें सिर्फ रट्टा लगाया जाता है एंड ऑल दैट। मुझे ऐसा लगता है कि 9th और 10th क्लास एक पहला स्टेप होता है जब आप साइंस से इंट्रोड्यूस होते हो। उसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का इंट्रोडक्शन ले रहे होते हो कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, ये कितनी डेप्थ के अंदर ये चीज़ें हैं। मतलब ये उनका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। तो ये वो स्टेज होती है जिसमें एक बच्चा जो है वो इन सब्जेक्ट से प्यार कर सकता है। तो यहाँ पर आता है प्रोफेसर की बात, टीचर की बात, कि वो अपने स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट के साथ किस तरह से इतना लगाव करवा सकता है कि वो बच्चा क्यूरियस हो, वो स्टडी टेक्स्ट के अलावा, उसको याद करने के अलावा उसके जहन में सवाल आए, वो सवाल पूछे, प्रोफेसर उसका आंसर कर सके। एक तजस्सुस जो होता है ना, वो इंसान को लीड करता है कि वो ग्रेट डिस्कवरीज करे। ठीक है, अगर अगर न्यूटन ने ये नहीं पूछा होता कि भाई ये सेब मेरे सर पे आकर क्यों गिरा, ये नीचे को ही क्यों गिरा है, अगर उसने अपने आप से ये सवाल नहीं किया होता तो आज हम बहुत सारी ग्रेट डिस्कवरीज ना कर पाते। ठीक है, ये सब कुछ शुरू होता है सवाल से, और सवाल बंदा उस वक्त करता है जब उसे किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट हो, जब वो किसी चीज़ से प्यार करे। और ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट के साथ प्यार किस तरह से करवा सकता है।
ठीक है, किस तरह से वो अपने स्टूडेंट को बता सकता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नो ऑफेंस, मैं किसी टीचर को ये नहीं कह रहा कि वो काबिल नहीं है, नहीं। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे टीचर्स जो ऐसे बहुत से कमाल के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, उनके समझाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका फार बियॉन्ड एक्सीलेंट है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलते, ठीक है, जब उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिलती कि किस तरह से वो अपनी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बुक्स होती हैं, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम नहीं होता क्लासरूम्स के अंदर जिससे हम बच्चों को डिजिटली दिखा सकें, कोई न्यू एग्जाम्पल, न्यू एक्सपेरिमेंट, कोई डिजिटली एनिमेटेड वीडियो के जरिए हम बच्चों को बता सकें वही चीज़ जो एक बुक के अंदर 2 से 3 सफ़ों के अंदर है, वो 2 मिनट की वीडियो के अंदर समाप्त हो जाती है और बच्चे के माइंड के अंदर रहती है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। सिस्टम की प्रायोरिटी नहीं है कि वो बच्चों को एजुकेशन दिला सके। इट्स द ट्रूथ। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा जो है वो एजुकेशन सिस्टम ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है 30-25 साल बाद, फिर भी उसके अंदर कंटेंट चेंज हुआ है, एजुकेशन सिस्टम एज इट इज चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हमें आज भी उन्हीं चीज़ों के साथ जो है वो सर्वाइव करना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल। मेरा नाम फैज़ान तारिक है और मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा पर्पस ये है कि मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स हैं 9th और 10th क्लास के, उनको यहाँ पे अपलोड करूँ। हम पढ़ेंगे वही जो टेक्स्ट बुक के अंदर है, लेकिन उसको एक अलग अंदाज के अंदर पढ़ेंगे ताकि हम उन्हें समझ सकें। हम उनको इस तरह से समझ सकें कि वो हमारी मेमोरी के अंदर ज़्यादा देर तक रह सके, ठीक है। हम इस तरह से उनको करेंगे ताकि हमें रट्टा लगाने की कम से कम ज़रूरत पेश आए, क्योंकि कुछ भी हो, अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी इसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। हमें हमें जज किया जाएगा हमारे नंबर्स की बेस पर, ठीक है। हमें अपने आप को प्रूव नंबर्स की बेस पर ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम पर्सनली चाहते हैं हम अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है, कुछ बने, कुछ जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारी हमारी पर्सनैलिटी पर कुछ असर हो, हमारे जहन में कुछ जाए, हम कुछ समझ सकें, तो हमें इसको समझना भी पड़ेगा। और इसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए, इसी जो नंबर क्लीशे है, इसी के अंदर रहते हुए हमें इसको करना पड़ेगा। हम टॉप भी करेंगे, हम बेस्ट मार्क्स भी लेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। हम मेहनत तो करेंगे लेकिन सही डायरेक्शन के अंदर। हम स्मार्ट वर्क को जो है वो प्रेफर करेंगे रादर देन हार्ड वर्क, ठीक है। हम इस तरह से देखेंगे कि हम किस तरह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉपरली और किस तरह से हम बेहतरीन नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। और इस सब के अंदर मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पेश आएगी एआई की हेल्प लेने की, मैं लूँगा। मैं इस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस तलाश करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको जो है वो कॉन्सेप्ट की समझ आए, जिससे आपके दिल में जो है वो उस टॉपिक को लेकर कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे, ठीक है। आपको समझ आए कि जो रियल वर्ल्ड के अंदर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न ये थी, ठीक है। हमें हर एक चीज़ जो है वो समझ आनी चाहिए, लेकिन हमारा पर्पस तब भी यही होगा कि हमें जो है वो मार्क्स भी अच्छे लेने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरा ये चैनल इसीलिए है, ठीक है। करंटली मैं एक स्कूल के अंदर टीचिंग कर रहा हूँ। मेरे स्कूल का नाम, चैनल का नाम यही होने वाला है, फैसल पब्लिक स्कूल, ठीक है। मैं पिछले 4 साल से ऑफिशियली अकेडमीज और स्कूल्स के अंदर टीचिंग कर रहा हूँ और मेरा सोल पर्पस यही है कि मैं किसी कम से कम एक स्टूडेंट को इंस्पायर कर सकूं जो कि बड़ा होकर एक कामयाब बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिजिसिस्ट बन सके या मैथमेटिशियन बन सके, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको जिसको प्यार हो जाए अपने सब्जेक्ट के साथ। चारों सब्जेक्ट्स को मैं ही लेकर चलने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मुझे जज करो कि चारों सब्जेक्ट एक ही प्रोफेसर किस तरह से लेकर जाने वाला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जब आपको फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं टोटली डिफरेंट पर्सन हूँ, और जब मैं बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो हमारे पढ़ने का स्टाइल, वाइब, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो आपने ये इसको समझना है कि ये आपने इसको नहीं समझना कि भाई ये बंदा, एक ही बंदा किस तरह से ऐसे सारे सब्जेक्ट्स करवा सकता है। वो मेरा मसला है कि मैंने आपको किस तरह से करवाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सही डायरेक्शन में मेहनत करना चाहता है, जो कि इन सबसे नंबर्स के साथ साथ कुछ सीखना चाहता है, जो ऐसे तरीकों का पता चलाना चाहता है कि वो अपनी मेमोरी के अंदर ज़्यादा देर तक एक चीज़ को स्टोर कर सके, किसी चीज़ को जल्दी याद कर सके, और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो हार्ड वर्क पर नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क पर बिलीव करता है, तो यस, दिस चैनल इज़ फॉर यू एंड आई एम हियर फॉर यू। कल आपको पहला लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा मेरे इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। प्रॉबेबली बायोलॉजी या मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा वो। आप लोग उस लेक्चर को लो,
मुझे रिव्यू दो, मैं बिल्कुल ओपन हूँ, ठीक है, अपने आप को चेंज करने के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक ऐसे जनरेशन हो जो कि बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन है, जिसके सीखने का समझने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। और आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजर्व ही नहीं करते हो जो कि पिछले 1000 सालों से एक जैसा चलता आ रहा है। आप वो चीज़ डिजर्व करते हो जो मॉडर्न है, जो आपके एटीट्यूड के बिल्कुल मुताबिक है। आप ऐसी चीज़ों को डिजर्व करते हो, ठीक है। और मैं कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं हूँ जो कि अपने पढ़ाने के स्टाइल को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे जहाँ पे लगेगा कि मुझे चेंज की ज़रूरत है, वहाँ पर मैं चेंज हो जाऊँगा। मैं कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं हूँ जो पिछले 25 साल से पढ़ा रहा है और उसकी साइकी के अंदर एक रूटीन सेट हो गई है कि उसने एक टॉपिक को किस तरह से डिलीवर करना है, और वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, बल्कि हमेशा स्टूडेंट को ब्लेम करता है, ठीक है। मुझे इन सब का पता है, क्योंकि मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। इसी के अंदर जो है पला बड़ा हूँ, इसी के अंदर जो है ना मैंने भी प्रेशर फील किया है, सेंस किया है इस सबको, तो मैं इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ये लेक्चर्स आपके पास हमेशा रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है। आप इनको कभी भी ले सकते हो, उस वक्त जब आप प्रोडक्टिव फील करो, ठीक है। कोई ऐसा लेक्चर जो आपका स्कूल में या अकेडमी के अंदर मिस हो गया है, जो कि आप लेना चाहते हो दोबारा से, आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप टोटली घर बैठ के पढ़ना चाहते हो इन लेक्चर्स के साथ, यू टोटली कैन, ठीक है। मैं आपको मिड सेशन में छोड़ने नहीं वाला हूँ। आप जो है वो हर एक चीज़ को प्रॉपरली, अगर आपको लगता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास फ़ोन है, आपके पास आपका लैपटॉप है, आपके पास लेटेस्ट एआई मॉडल्स हैं जिसके ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन इमीडिएटली किसी से भी कर सकते हो। आई होप दिस इज़ ऑल फॉर माई इंट्रोडक्टरी क्लास. I hope I'll see you guys tomorrow. And till then, Allah Hafiz. Thank you so much.